दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आप लोगों का कमेंट था बिजनेस के बारे में बताइए। दोस्तों, बिजनेस जो है हमें सीखना पड़ता है, और कोई भी चीज़, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम हमें सीखना ही पड़ता है, क्योंकि कोई माँ के पेट से तो सीख करके आया नहीं। सब इसी दुनिया में सीखता है और इसी दुनिया में छोड़ करके चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक ही वस्तु के दो प्रकार का मूल्य मतलब कीमत दाम होता है। एक होता है क्रय मूल्य, जिसको अंग्रेजी में आप कॉस्ट प्राइस कहिएगा। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हो। तो चलिए, क्रय मूल्य क्या होता है आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे हम। क्रय मूल्य के बारे में, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु या पदार्थ या सामान या चीज़ खरीदी जाती है, उसे उस वस्तु का हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम ने 10 बोरी चावल 500 रुपया प्रति बोरी खरीदा, और उसे दुकान तक पहुंचाने में या ले आने में या लाने में 100 रुपया जो है गाड़ी भाड़ा लगा, तो उसका क्रय मूल्य के साथ वो भाड़ा जुड़ जाएगा, क्योंकि चावल लेने के लिए गया और चावल लाया तो 100 रुपया दिया, ऐसे फालतू में तो दिया नहीं। दोस्तों, हमने जो भी बोला है या कहा है वो मैंने लिख दिया है। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए ना। इस प्रकार हम लिखेंगे, एक बोरी का दाम है 500, तो 500 गुने 10 बोरी है, तो 500 गुने 10, तो 500 गुने 10 बराबर 5000 रुपया 10 बोरी का कीमत हो जाएगा। और गाड़ी भाड़ा देखिए 100 रुपया, वो क्रय मूल्य के साथ जो खरीद मूल्य है उसके साथ खरीद मूल्य जुड़ जाएगा, तो 5000 और 100 5100 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए इस बोरी को तो हमें रखना नहीं है, बेचनी है। तो दूसरा पॉइंट है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर या जिस दाम पर किसी वस्तु को बेची जाती है, तो वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य यानी दाम कहलाता है। जैसे हमने ऊपर में दिखाया गया या देखा आपने कि चावल 5100 रुपया में खरीदा गया, तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो यह आप पर उस मार्केट, उस बाज़ार पर निर्भर करता है कि आप कितना लाभ कमाकर उसे बेचना चाहेंगे। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, उस मार्केट के हिसाब से बेचना पड़ेगा। यदि उस मार्केट में सस्ता है, आप बेचिएगा महंगा, तो नहीं बिकेगा, आपका सामान परा का परा ही रह जाएगा। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि अधिक सेल कीजिए और कम मुनाफा कमाइए, तो ज़्यादा है कि ज़्यादा सेलिंग होगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। 2 रुपया करके यदि 2000 में आया तो 2000 दूनी आपको 4000 रुपया का परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप हल करेंगे कि मान लीजिए आपको 10% का मतलब हुआ 100 रुपया पर 10 रुपया लाभ, तो 5100 रुपया आपका खरीद मूल्य था भाड़ा सहित उसमें। तो 5100 का 10%, तो 5100 का 10%, तो 5100 और का के जगह पे आप गुना का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ 10 और 10 बट्टे यानी प्रतिशत मतलब होता है 100। तो यहाँ 10 और 10 को काटिएगा, फिर यहाँ पर 10 से 10 काट दीजिएगा, तो 510 को 1 से गुना करेंगे तो 510 रुपया। तो चलिए, आपको पता हो गया कि 10% लाभ मतलब मुनाफा यानी नफ़ा कमाने पर हमें 510 रुपया नफ़ा कमाना है। तो कुल कीमत 10 बोरे का क्या हो जाएगा। तो 5100 रुपया में आपने खरीदा था और 510 रुपया 10% लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 0 को 0 जोड़ा 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, 5 1 6 और 5 का 5 यानी 5610 रुपया इस टोटल बोरे का दाम हो गया। अब हमें पता है कि एक बोरा में कितना लाभ कमाना है। तो एक बोरा में कितना लाभ कमाना है या एक बोरा को कैसे बेचना है, तो 10 से भाग कर दीजिए टोटल में। तो टोटल है 5610 रुपया, इसको 10 से भाग कीजिएगा। तो यहाँ 10 है तो 10 5 50 हो गया, घटाइए 6, 5 5 कैंसिल, बचेगा 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 61 है, तो 6 मरतबे 10 छक्के 60, 1 का 1 में से 0 घटाएंगे 1, 6 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 को पहरा एक बार पढ़िएगा, 10 1 10 कैंसिल,
तो एक बोरी में आप 501 एक बोरा का कीमत हो जाएगा 561 रुपये। अब आपको पहले ही पता होगा कि 500 में खरीदे थे और 61 रुपया आ रहा है, तो 61 रुपया हमारा लाभ है। और लाभों में जो है वो भाड़ा है, तो भाड़ा को छोड़ करके लाभ है, तो आपका 561 रुपया प्रति बोरी जो है बेचना पड़ेगा। यदि नहीं तो इससे कम में बेचते हैं तो कम फायदा होगा, 5% हो गया, 2% हो गया। यदि इतना कम कमाइएगा तो कैसे होगा। तो यदि खरीद मूल्य, याद रखिएगा, खरीद मूल्य से कम पर बेच दिया जाए किसी वस्तु को तो आपको लाभ नहीं, नुकसान होगा, घाटा होगा। इसलिए आपको कभी भी खरीद मूल्य से भाड़ा सहित जो भी मूल्य आपको खरीद मूल्य हो उससे अधिक पर ही बेचना होगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा और इस प्रकार आप जो है घाटे में चलते जाइएगा। यदि लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ वो पता करने के लिए जितना में बेचे हैं उसमें से घटा लीजिए कितना में खरीदे थे, तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी भाषा में कहते हैं विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। हानि मतलब नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो उसको हानि कहते हो। तो कितना में खरीदे थे और कितना में बेचे थे, तो खरीद मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लीजिएगा, कितना नुकसान हुआ आपको पता चल जाएगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आप यदि शेयर करेंगे तो आपका क्या होगा, आपके दोस्तों को भी सीखने का मौका मिलेगा, तभी ये जा कर के आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए आपके मोबाइल पर। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको हमारा वीडियो प्राप्त होगा। थैंक यू।